तीर्थराज प्रयागराज देश और दुनिया भर में धर्म और अध्यात्म की नगरी के तौर पर जाना जाता है। प्रयागराज में ही देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर 3 नदियों के मिलन का संगम भी है। संगम में स्नान दान का खास महत्व है। संगम से कुछ ही दूरी पर यमुना नदी के किनारे प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर है, जहां पर भगवान शिव अपने विविध रूपों में विराजमान हैं। मान्यता है कि यहां दर्शन पूजन जल अभिषेक से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। साल भर पर शिव के दर्शन पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। सावन मास और महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, जिनमें शहर के साथ दूर दराज से भी भारी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जहां पर शिव विराजमान होते हैं, वहां पर माता पार्वती का भी वास होता है। ऐसे में यहां पर दोनों के दर्शन का लाभ श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। मनकामेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी ब्रह्मचारी श्री धरानंद बताते हैं कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कामेश्वर पीठ का वर्णन है। यहाँ वही कामेश्वर धाम है जो काम को भस्म करके भगवान शिव स्वयं यहाँ पर विराजमान हुए हैं। श्री धरानंद बताते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास जाते समय भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ प्रयाग में रुके थे और अक्षय वट के नीचे विश्राम किया था। आगे जाने के पहले प्रभु श्री राम ने भी यहाँ शिव का पूजन और जल अभिषेक कर अपने मार्ग में आने वाली तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करने की कामना की थी। जी, महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसके लिए मनकामेश्वर मंदिर में क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि प्रयागराज का और सब यहाँ मंदिर है और हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। आप जिस स्थान पर हैं ये श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है और ये प्राचीन सिद्ध स्थान है। भगवान राम भी जब संगम क्षेत्र में आए थे तो यहाँ जलाभिषेक किए थे, तभी से भगवान मनोकामेश्वर का जो भी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा से जल अभिषेक करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ तक शिवरात्रि का सवाल है तो भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह से यह प्रसंग जुड़ा हुआ है और जो भी शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करते हैं और रात्रि में भी 4 पहर के जो अभिषेक होते हैं, जो भी मनोकामना होती है जिस भी श्रद्धालु की, वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इस बार शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग है कि शनि प्रदोष भी साथ में है, तो दोनों पर्व एक साथ मनाए जाएंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्ची श्रद्धा से आएगा, जलाभिषेक करेगा, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। मंदिर का रंग रोगन किया जा रहा है जी, मंदिर में जो है तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि पेंट चल रहा है, लाइटिंग लगाई जा रही हैं, फूलों से सजाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरियर और कैमरे ये सब तैयारी की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ लाखों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं शिवरात्रि के दिन और रात भर और दिन भर यहाँ दर्शन चलता है लगातार। भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए वैसे तो यहाँ पर हर दिन शिव भक्तों की भीड़ आती है, लेकिन सावन माह और महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की संख्या में खासा बढ़ोतरी होती है। सावन के सोमवार, प्रदोष और खास तिथियों व महाशिवरात्रि पर तो यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं मिलती है। भोर से ही शिव का जलाभिषेक के लिए भारी भक्तों की भीड़ जुट जाती है। रुद्राभिषेक आदि धार्मिक कर्म भी यहाँ संपादित किए जाते हैं। कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेले के दौरान भी यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। योगी सरकार तीर्थों और प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य कर रहे हैं। कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर का भी सौंदर्यीकरण को लेकर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी मंदिर का कायाकल्प नहीं हो सका है। सर्वेक्षण तो कई बार मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का किया गया, लेकिन मंदिर में जरूरी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही जीर्णोद्धार का कार्य नहीं हो सका। मंदिर प्रबंधक की तरफ से कई बार अधिकारियों को पत्राचार भी किया गया, लेकिन सरकारी दावे सिर्फ हवाई साबित हुए हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी श्री धरानंद के मुताबिक यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए शौचालय से लेकर दूसरी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है।
सावन मास और महाशिवरात्रि पर्व पर अधिक भीड़ के चलते भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। इससे निपटने के लिए कॉरिडोर का निर्माण अगर हो जाए तो मंदिर का कायाकल्प हो जाए। उन्होंने कहा है कि अगर इस प्राचीन मंदिर का कायाकल्प होगा तो उससे सनातन धर्मावलंबियों का मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि यह मंदिर यमुना के तट पर बसा है, यहाँ पर घाटों के निर्माण से स्नानार्थियों को सहूलियत तो होगी ही, साथ ही श्रद्धालुओं को नौका विहार का आनंद भी आसानी से मिल सकेगा।